हेलो एंड वेलकम टू रीना रॉयज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे चिकन विंग्स। आप इसे एज अ स्टार्टर अपनी पार्टी में और अपने किसी भी गेट टुगेदर में रख सकते हैं। और यकीन करें कि इतने चीप पड़ेंगे। अगर आप बाज़ार से ख़रीदें तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो घर पर बनाएं। बड़े इजी से मैं इसके आपको स्पाइसेस बताऊंगी, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बना सकते हैं, कम क्वांटिटी में भी, अकॉर्डिंग टू योर इवेंट। तो आप इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। तो इसको बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, और यकीन करें मैं जब बनाती हूँ ना तो कुछ ही आवर्स में चट हो जाते हैं, सब के सब ख़त्म। तो आप भी यकीनन इसको पसंद करेंगे इस रेसिपी को। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसको कैसे बनाते हैं। आ जाएं फिर। तो जी हाँ, यहाँ पर मैंने विंग्स ले ली हैं 20, जिनको मैंने स्प्लिट विंग्स, उन्हें कहा कि इस तरह से मुझे सेपरेट कर दें। ये टॉप पार्ट और उसका ये जो विंग के 2 पार्ट्स इस तरह से सेपरेट कर दें। और ये खुद भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये मैंने ले लिए 20 ऑफ देम, और उसको मैरिनेट किया है मैंने कुछ स्पाइसेस हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने लेमन जूस, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर लिया 1 टीस्पून, और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाली है। तो इन सब चीज़ों को मैरिनेट करके मैंने रख दिया है इसको 4 आवर्स के लिए फ्रिज में। आपने इसको फ्रिज में रखना है, बाहर मैरिनेट करके नहीं छोड़ना। आइदर इट्स गर्मी और सर्दी, आपने रखना है इसको फ्रिज में ही है, ठीक है। तो इसको 4 से 5 घंटे अगर आप ओवरनाइट भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मैरिनेट करेंगे तो क्या है कि जिंजर गार्लिक पाउडर से जो एक चिकन विंग्स में एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, आप यकीन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो वहाँ मैं आपको बताती हूँ, इसको कोटिंग हम करेंगे बिल्कुल ड्राई सिंपल सी कोटिंग करेंगे। उसके लिए ले लिया है मैंने हाफ कप कॉर्न स्टार्च, और 1 कप ले लिया है मैंने ऑल पर्पस। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे एक कंटेनर में, जिसमें हम इसको अच्छी सी नाइस सी कोटिंग कर सकें। तो यहाँ स्पाइसेस मैंने ऑलरेडी प्लेट में निकाल के रखे, तो इसी में से 1/4 टीस्पून हम सॉल्ट और 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर के इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा मैरिनेशन को फ्लेवर देने के लिए। सॉरी, मैरिनेटी कह रही हूँ, ये जो हम कोटिंग करेंगे विंग्स में ना। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ये सारे ड्राई फ्लावर को और ये कॉर्न स्टार्च के मिक्सचर को इस तरह से मिक्स करके, तो इसमें हम विंग्स डाल देंगे सारे इस तरह से। आपने इसी तरह से जो सारे कंटेनर को इसके अंदर डंपिंग कर देना, क्योंकि जो लिक्विड है उसकी वजह से हमारा जो वो मैदा और वो जो कॉर्न स्टार्च है वो जो है वो साथ जुड़ जाएगा, लम्प्स बन जाएंगे। और यहाँ पे इसके लिड को करेंगे हम इस तरह से बंद, और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से शेक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से उल्टा पलटा के, ताकि सारी जो कोटिंग है अच्छी तरह से हो जाए सब साइड्स पे। और आप ज़्यादा मैस से बचे। तो चलें इसको खोल कर देखते हैं, अगर हो गया होगा सब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम, तो ये देखें इस तरह से इस सब पे कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त सी हो गई है। अब हमने क्या करना है, 1-2 दफ़ा आप इसको और हाथों से देख लें कि कहीं पे चेक कर लें, अगर कोई रह गया है तो उस पर भी ये सारी नाइस कोटिंग अच्छी सी हो जाए। लेकिन हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, इसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। अपनी किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। बड़े सिंपल से बनेंगे, लेकिन यकीन करेंगे टेस्टी बहुत होते हैं ये। एपिटाइजर्स में तो क्या ही बात है। इसे मैं पहले इस तरह से लिड पे निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको प्लेट में रखते हैं कि जब
ये ड्राई फ्लावर इसके ऊपर जब स्टिक हो जाएगा तो कितनी नाइस इसकी कोटिंग नज़र आएगी। तो देखें विंग्स हमने ड्राई फ्लावर लगा के उसको नाइसली ऐसे रख दिया ताकि जो इसके ऊपर ड्राई कोटिंग हमने की अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। तो विंग्स देखें थोड़े से बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे कि लो टू मीडियम कर देंगे हीट और ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें अपने विंग्स शामिल करेंगे। चेक कर लेते हैं, हमने लो टू मीडियम ही रखना है ताकि हमारे विंग्स जो है अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो विंग्स सबसे पहले जो हमने एक जैसी जो तरह के हैं पहले उन्हें डालेंगे, फ्लैट वाले जो है। तो जैसे ही हमारे विंग्स जो है इसके अंदर स्टेबल हो जाएगा, जैसे कोटिंग उस पर अच्छी सी सेट हो जाए, तो हम इसको 7 to 8 मिनट्स तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साइड्स चेंज करते हुए ताकि दोनों साइड्स इवन अच्छी सी कलर आ जाए इन पर। जी हाँ, 7 to 8 मिनट्स हो गए और देखें हमारे विंग्स पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया और ये कुक भी हो गए। तो हम इस तरह से स्ट्रेनर में इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से ऑयल को साथ ही साफ़ कर लेंगे क्योंकि दूसरा बैच हमने डालना है जब, तो ये जो आटा है इसमें बर्न होगा और जिससे हमारे विंग्स का जो कलर है ना डार्कर हो जाएगा और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आप नया बैच डालें तो पुराना ऐसे ऑयल जो है क्लीन कर लें। अब हम दूसरे जो बड़े विंग्स हैं वो डाल देंगे। तो ये देखें सेकंड बैच भी हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। इसे भी हम ऐसे ऑयल को ड्रेन करके निकाल लेंगे और देखिए कितने ज़बरदस्त से बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल हमारे रेस्टोरेंट में नहीं जैसे मिलते उसी तरह के जो हैं हमारे विंग्स तैयार हुए हैं। जब ये इस तरह से फ्राई हो जाए थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। इसको बड़ा जेंटली ऐसे शेक कर लेंगे, आराम से कीजिएगा ताकि हमारी कोटिंग जो है टूट ना जाए। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए यही है कि आपने विंग्स को डालते ही एकदम से इनको हाथ नहीं लगाना है, अदरवाइज़ क्या है कि ये इनकी कोटिंग जो है ख़राब हो जाएगी। तो देखें ज़बरदस्त से हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल जो है विंग्स तैयार हो गए हैं और यकीन करें कितनी इजी और सिंपल रेसिपी है। बेटा अभी अभी लेकर आया था, उसने कहा मामा कैन यू मेक क्विक विंग्स फॉर मी। मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलें फिर ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि झटपट से विंग्स अगर आपने घर में बनाना है और अपने गेस्ट आ जाएं क्विकली तो आप एज एन एपेटाइज़र भी आप उनको सर्व कर सकते हैं। और बच्चों ने अगर रात में अगर पिज़्ज़ा खाने को दिल करके तो विंग्स आप घर में खुद बनाएं, कितने पैसे सेव करते हैं और घर में जैसी टेस्टी चीज़ें बनती हैं बाज़ार से तो ऑब्वियसली आप उस तरह से एंजॉय तो कर लेते हैं लेकिन एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो घर में चीप भी पड़ेगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ऐसे ही अपने बच्चों के लिए इसी तरह से बनाएं जैसे मैंने बताया। इसे मैं सर्व करूँगी
हॉट हनी बारबेक्यू सॉस के साथ। तो क्योंकि उसे विंग्स के साथ ये बारबेक्यू सॉस ही पसंद है, तो मैंने कहा चलें उसके साथ सर्व करेंगे। मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं इसकी रेसिपी और सॉस डालकर दिखाते हैं कि ये इसका टेस्ट लग कैसे रहा है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, आपको दिखाऊं कि विंग्स कितने ज़बरदस्त हमारे जूसी और टेंडर और वेल डन हुए हैं। लुक, चलिए ये देखें, बिल्कुल अंदर तक कुक्ड है। ठीक है, इसको खा कर दिखाते हैं लग कैसे रहा। आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा बारबेक्यू सॉस लें। The crunch and the taste is so good. Seriously, अगर आप बनाएंगे ना तो कोई गैस नहीं कर सकता कि आप रेस्टोरेंट से नहीं लेकर आए, घर के लग ही नहीं रहे। इसी तरह से बनाएं, जो स्पाइसेस, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, यकीनन आपके बच्चे और आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सभी इसको लाइक करेंगे। इसी तरह से लेट मी फिनिश दिस देन आई विल टॉक टू यू गाइस। तो देखें, मैंने विंग्स ट्राई किए हैं, यकीन करें इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, आप भी बनाएंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये बार बार बनाएं। इतने सारे पैसे आप सेव करते हैं घर में चीज़ बना के, और हाइजीन और हेल्दी भी होती हैं। तो आप भी इसी तरह से ये रेसिपी को, जैसे मैंने आपको बनानी सिखाई है, इसी तरह से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेसिपी आपने बनाई और कैसी लगी। और आप किसी भी अपनी फेवरेट सॉस के साथ इसको इंजॉय करें, तो आपकी फैमिली भी खुश, बच्चे भी खुश, आपके गेस्ट भी खुश। तो ठीक है, इसी तरह से कीप ऑन ट्राइंग द रेसिपीज फ्रॉम रीना रॉयज वर्ल्ड, और मिलेंगे दोबारा किसी और ज़बरदस्त सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यह मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, बाय बाय।